फतेहपुर सीकरी में अकबर ने सबसे बड़ा महल रानी जोधाबाई का बनवाया था, क्योंकि रानी जोधाबाई से ही उनको संतान की उत्पत्ति थी। तो ये जोधाबाई के महल का मेन एंट्रेंस है। महल में अंदर जाने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गार्ड की रहने का स्थान है। यहाँ पे गार्ड पहरेदारी करता था। जो गार्ड होते थे उस समय वो हिजड़े होते थे, क्योंकि यहाँ पे ये जो महल है यहाँ पे रानी रहती थी। तो चलिए महल के अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको किस तरह का ये महल बना हुआ है। यहाँ पे गेट के सामने आएंगे तो सामने गेट नहीं है, दूसरा गेट जो है राइट साइड में थोड़ा हटके। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से गेट बनाए जाते थे उस ज़माने में। तो अंदर आते ही आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, पहले आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये समर महल बना हुआ है, यानी कि गर्मियों में रहने का महल। और इसके ठीक सामने यानी कि लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो ये विंटर महल, यानी कि यहाँ पे सर्दियों में रुकते थे। तो इन दोनों में बस थोड़ा सा ये फ़र्क है। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, वहाँ पे आपको जाली दिखाई दे रही होगी। गर्मियों के टाइम पे पीछे से जो है ठंडी हवाएं आती थी यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे जाली लगाई गई थी गर्मियों के लिए। और आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपको ऐसा लग रहा होगा कि टीन सेट डला हुआ है, लेकिन ये टीन सेट नहीं है। यहाँ पे ऊपर चाइनीज़ कलर किया हुआ है। ये 450 साल पुराना कलर है। लोग कहते हैं कि चाइना का माल चलता नहीं है, टिकता नहीं है। यहाँ पे देखो भाई, कलर जो है 450 साल पुराना और अभी भी टिका हुआ है। जब मैंने यहाँ पे दूर से देखा तो मुझे भी एकदम ऐसा लगा कि शायद ये टीन सेट है, लेकिन ये टीन सेट नहीं है। ऐसा ही महल जो है बिल्कुल सामने बना हुआ है। और इस महल के बीच बीच में यहाँ पे तुलसी का पेड़ हुआ करता था, जिसमें पानी डालती थी, पूजा करती थी जोधाबाई जी। लेकिन अभी यहाँ पे तुलसी का पेड़ नहीं है, ये किसी और चीज़ का पेड़ लगा दिया गया है। मैंने यहाँ पे बातचीत की तो लोगों ने बताया कि विवाद की वजह से यहाँ पे तुलसी का पेड़ नहीं लगाया हुआ है। अभी आप चलेंगे महल के ठीक सामने, ये देखिए ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री करते हैं तो इसके ठीक सामने यहाँ पे ये पूजा पाठ का स्थान है। यहाँ पे जोधाबाई जी पूजा किया करती थी। ये जो जगह है यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी और उसकी यहाँ पे पूजा होती थी। वहाँ पे आप देखेंगे वो जगह जो है वो दीपक जलाने के लिए जगह थी। और ये जो आप देखेंगे छोटे छोटे आले बने हुए हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे आप सबसे पहले आप डिज़ाइन देखिए, क्या गजब की डिज़ाइन लगी हुई है। तो उस ज़माने में ये जो खाने बने हुए 1 2 3 और 4 5 6 7 ही जो खाने बने हुए हैं, इन सभी खानों में जो है सोने और चांदी की मूर्तियाँ लगी हुई थी। लेकिन बादशाह अकबर के बाद यहाँ पे कई राजाओं का राज हुआ और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का राज हुआ। तो यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ थी सोने चांदी की, उन सारी मूर्तियों को निकाल के अंग्रेज़ ले गए, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पे एक सबसे ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पिलर पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हिंदू आर्किटेक्चर बना हुआ है, यहाँ पे आप घंटी देख सकते हैं जो कि मंदिरों में बनाई होती हैं। और नीचे देखेंगे आप अलग अलग डिज़ाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कलश की डिज़ाइन बनी हुई है। देखिए अकबर के 3 रानियाँ थी, एक हिंदू रानी थी, एक मुस्लिम रानी, एक क्रिश्चियन रानी। तो हिंदू रानी थी जोधाबाई और मुस्लिम रानी थी रुकैया बेगम, और जो क्रिश्चियन रानी थी वो थी मरियम बेगम। तो सभी के यहाँ पर अलग अलग महल बने हुए हैं। ये महल सबसे ख़ास है और सबसे बड़ा है। ये महल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।